यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। सारे बोलो। यमुना तीरा बनचारी यमुना, यमुना तीरा बनचारी यमुना, राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरा बनचारी यमुना, राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्र सचरी श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। जोर से बोलो। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सत्य ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कॉन वीवीटी फाउंडराचार्य हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। सिक्योरिटी। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगामयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधा रास बिहारी भगवान की जय।
श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री श्री नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदे। सब भक्तों की जय जयकार हो, सब भक्तों की जय जयकार हो, गुरु और गौरांग की जय जयकार। हरि बोल। सिक्योरिटी लोगों के लिए चुप रखो, कितना शोर मचा रखा है। देखो फैन के आगे किसी को मत बैठने दो, लोगों के चुप कराओ, बहुत शोर मचा रखा है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। मिलकर सारे बोलो, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जोर से बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम राम राम। कलयुग पावन सावन हरे कृष्ण महामंत्र की। बोलो पूरी दुनिया में हरि नाम का प्रचार करने वाले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। मेरे प्यारे बंधुओं व माताओं, बालकों बालिकाओं, मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, आप सबका हरे कृष्ण मंदिर दिल्ली में ग्लोरी ऑफ इंडिया मंदिर में स्वागत है। धन्यवाद, स्वागत। आप सब आए, सबका धन्यवाद। देखो, गुरु गौरांग नित्यानंद राधा कृष्ण कृपा से हम जो भी आपसे कहेंगे कृपा करके ध्यान से सुनिए। पहली बात तो ध्यान में ये लाइए कि हम सब लोग बद्ध जीव हैं। बद्ध जीव प्राय लोग समझते नहीं क्या मतलब इसका। कंडीशन सोल अर्थात दूषित जीव, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार मद्य मत्सर ईर्ष्या दंभ कपट, हम बुराइयों से भरे हुए जीव हैं। इसलिए हम बहुत सारी बातों को नहीं समझ सकते। हम ठीक को गलत समझते हैं, गलत को ठीक समझते हैं। तो फिर कैसे हमारा कल्याण होगा? हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो कैसे पूरा होगा? इसके लिए कृष्ण भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भगवान? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तू सारे धर्म सारे कर्तव्य छोड़ करके मेरी एक ही शरण में आ जा। तो मैं क्या करूंगा? मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करके मोक्ष दूंगा, तुम डरो मत। तो हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद जी कहते थे, गीता में भगवान ने बड़ी गोपनीय बात कही है। गीता का ज्ञान बड़ा गोपनीय है। क्या गोपनीय बात कही है भगवान ने? वो यही है कि उनकी शरण में आ जाओ बस। देखो, जैसे एक छोटा बच्चा जो है वो अपनी मां की शरण में है,
नवजात शिशु अपनी मां की शरण में है, वो नहीं जानता क्या करना क्या नहीं करना, लेकिन मां 24 घंटे बच्चे का ध्यान रखती है। गुरु महाराज समझा रहे हैं प्रभुपाद, वो छोटा बच्चा पूर्ण रूपेण अपनी मां पर निर्भर है। मां अगर रसोई घर में भोजन बना रही है तो बच्चे की चिंता है, कहीं उसको मक्खियां तो नहीं काट रही, उसको भूख तो नहीं लगी, कहीं टट्टी तो नहीं कर दी, कहीं पेशाब तो नहीं कर दिया। मां को हर समय बच्चे का ध्यान है। हमें उस छोटे शिशु की तरह बन जाना चाहिए और अपने भगवान श्री कृष्ण उन पर निर्भर हो जाना चाहिए। एक भजन में हमारे चारे कहते हैं, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। कृष्ण ही हमारे माता पिता धन प्राण सब कुछ है। तो कृष्ण भगवान सब कारणों के कारण है, हमारे माता पिता हैं। तो ये आप सबने बात ध्यान में लानी है। हमारी जो दूषित अवस्था है, बद्धावस्था है, कंडीशन स्टेट है, हम अपने मन पर आश्रित रहते हैं। जो हमारा मन कहता है वो हम करते हैं और परिणाम हमारे सामने है। यहाँ भी दुखी रहते हैं और शरीर छोड़ने के बाद हम लोग नरकों में चले जाते हैं। देखो, जैसे बच्चे को पता नहीं है, बचपना होने के कारण अगर बच्चा पढ़ेगा नहीं तो उसका भविष्य अंधकार में चला जाएगा। इसी प्रकार हम लोगों को पता नहीं है, अगर हम कृष्ण की शरण में नहीं आएंगे तो हमारा आने वाला कल अंधकार में चला जाएगा। हमें 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा, यम यातनाएं भोगनी पड़ेंगी और बड़े कष्ट उठाने पड़ेंगे। 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। भगवान कहते हैं जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोषों के दर्शन करो। भगवान दर्शन करने के लिए क्यों कह रहे हैं? ताकि हम इन दुखों को समझें और इन दुखों से जो हमें छुड़ा सकते हैं श्री कृष्ण, गुरु गौरांग और राधा कृष्ण, हम उनकी शरण में आए। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं दर्शन करने के लिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। प्यारे बंधुओं व माताओं, बड़ा दुख है, लेकिन जैसे बच्चा बचपने में है, वो बहुत सारी बातों को नहीं समझता। इसी प्रकार हम लोग इस बात को नहीं समझते कि हमारे लिए श्री कृष्ण की शरण में आना, कृष्ण के चरणों में अपने जीवन की डोरी सौंपना कितना आवश्यक है। भगवान कहते हैं समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। भगवान कहते हैं डरो मत। लेकिन हमारा मन इतना पापी है। देखो, जब तक मन हमारा विषय वासनाओं में, विषय विकारों में, भोग विलास में लगा रहा ना, जो भी बड़े ही बढ़ गए हैं भारत में, और दिल्ली में तो ज़्यादा ही हैं थोड़े, जब तक इनमें लगे रहेंगे तो हमें डर बना रहेगा, मन मलिन है, डरेंगे हम हर बात से। एक भजन में श्रील गोविंदास कबीराज कहते हैं, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरनार वृंद रे। हे मेरे मन, तू नंद नंदन श्री कृष्ण का भजन कर। नंद नंदन श्री कृष्ण के भजन से क्या होगा? तू निडर हो जाएगा, तुम्हें डर कोई नहीं रहेगा। अभी कोई ऐसा है आप में ये हाथ खड़ा करके मुझे बताए कि हमें को डर नहीं लगता, हम डरते नहीं? ऐसा कोई है? कोई नहीं है। सबको डर है, और सबसे बड़ा डर है मृत्यु का। मृत्यु तो आनी है, सबको आनी है, और ये हमें पता नहीं कब आएगी। देखो, माँ अगर बच्चे को स्कूल में भेजती है ना, तो उसका अच्छा नहीं सोचती, बुरा ही सोचती है। मेरे बच्चे को कुछ हो तो नहीं गया, कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, वो मर तो नहीं गया, ये सोचती है माँ। सबको डर लगा है। लेकिन श्री कृष्ण का भजन, नंद नंदन का भजन, और नंद नंदन का भजन, सच्ची नंदन जो है वही नंद नंदन हैं।
नंदन नंदन जो है वही सच्चिनंदन हैं, जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ। जो गौर हैं वही कृष्ण हैं, वही जगन्नाथ हैं। उन्होंने क्या बताया, क्या भजन करने के लिए बताया? हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कृष्ण की शरण में जाओ। वो वैसे स्वयं कृष्ण हैं पर राधा भाव में हैं। तो हमारे गुरु महाराज इस तात्पर्य में क्या समझा रहे हैं? भगवान ने अनेक प्रकार के ज्ञान तथा धर्म की विधियां बतलाई हैं। परब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, अनेक प्रकार के आश्रमों तथा वर्णों का ज्ञान, संन्यास का ज्ञान, अनासक्ति, इंद्रिय तथा मन का संयम, ध्यान आदि का ज्ञान। उन्होंने अनेक प्रकार से नाना प्रकार के धर्मों का वर्णन किया है। अब भगवत गीता का सार प्रस्तुत करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अभी तक बताई गई सारी विधियों का परित्याग करके अब केवल मेरी शरण में आओ। इस शरणागति से वह समस्त पापों से बच जाएगा, क्योंकि भगवान स्वयं उसकी रक्षा का वचन दे रहे हैं। तो भगवान स्वयं वचन दे रहे हैं कि तुम सारे पापों से बच जाओगे अगर तुम मेरी शरण में आते हो। तो मेरे प्यारे बंधुओं माताओं, अभी सब इस बात को मन में धारण करो कि हमने कृष्ण भगवान की शरण में आना है। शरण में आने का अभिप्राय ये है कि बस भगवान पर निर्भर हो जाना है, उन पर आश्रित हो जाना है। जैसे हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद श्री कृष्ण पर आश्रित थे। अमेरिका में प्रचार करने गए, जहाँ पर एक कदम भी उठाना हो तो उसका भी $1 लगता है। वहाँ $7 लेकर प्रचार करने गए। गुरु महाराज पूर्ण रूप से कृष्ण पर आश्रित थे। उनको कृष्ण के चरणों में पूरा भरोसा था, क्योंकि शुद्ध भक्त हैं। शुद्ध भक्त वो है जिसके मन में कोई भौतिक इच्छा नहीं। अन्नाभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेना कृष्णानुशीलम भक्ति उत्तमा। जो शुद्ध भक्त है उसके मन में कोई भौतिक इच्छा नहीं। इच्छाओं के बिना जीव रह नहीं सकता। तो फिर भक्त के मन में क्या इच्छा होती है कि हे कृष्ण, मैं सदा आपकी सेवा में कैसे लगा रहूं, मैं आपको प्रसन्न कैसे करूं, मैं आपका सच्चा भक्त कैसे बनूं। ये इच्छा, तो यही इच्छा हमने करनी है। इसके अलावा अगर और कोई भी इच्छा होती है तो हमारे ध्यान में नहीं है। वो इच्छा हमको आवागमन में 84 के चक्कर में ले जाती है। 8वें अध्याय के एक श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं। भगवान कहते हैं यम यम वापी स्मरण भावम त्याजते अन्ते कलेवरम तम तमे बेति कौन्तेया सदा तद भाव भाविता। आज का जो संडे प्रसादम का जो फीस्ट स्पॉन्सर किया है, हमारे बड़े एक्टिव लाइव मेंबर हैं श्री पवन कुमार अग्रवाल जी। ये पवन कुमार अग्रवाल जी साहब, अब ताली बजाओ, स्वागत करो इनका। लाओ जी पवन कुमार जी बड़े एक्टिव लाइव मेंबर हैं और बड़ा सहयोग करते हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। पवन कुमार जी बैठिए, थोड़ी देर बैठिए, थोड़ा सत्संग सुनिए। तो प्यारे बंधुओं व माताओं, भगवान कहते हैं जो जिस भाव से शरीर का त्याग करता है, यम जम वापी स्मरण भावम त्यागते अंते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेया सदा तद भाव भाविता। जो जिस भाव से शरीर का त्याग करता है वो उसी भाव को प्राप्त होता है। तो एक बार हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद केनिया में
केन्या में, हम अफ्रीका में कोई 6 साल रहे। प्रभुपाद जी वहाँ लेक्चर कर रहे थे, ये बता रहे थे कि अंत में आदमी का जैसा भाव है वो उसी को प्राप्त करता है। तो एक मिस्टर पटेल कहते हैं, स्वामी जी ये बड़ी अच्छी बात है। प्रभुपाद कहते हैं क्या? कि जीवन काल में तुम खाओ पियो और मजा करो और अंत में भगवान का नाम ले लो, भगवान मिल जाएंगे। प्रभुपाद कहते हैं अगर जीवन काल में तूने खाया पिया और मजा किया है ना, अंत काल में ही वही दिखाई देगा, तेरे को भगवान नहीं दिखाई देंगे। जैसे कि पंडित मिला हमको तो बड़ी बुरी हाल ऐसे चल रहा है, मैंने जी क्या हुआ? कहता खाया पिया निकल रहा है। तो जीवन काल में हम अगर विषय विलास में, भोग विलास में फंसे हुए हैं, अंत में इन्हीं का चिंतन होगा। तो इसी संदर्भ में प्रभुपाद जी बता रहे हैं महाराजा भरत की कथा। महाराजा भरत थे संसार के राजा। ये सारा संसार भारतवर्ष था। भारत खंड खंड होता जा रहा है, पाकिस्तान बन गया, आपके सामने अभी भी बना पाकिस्तान, बांग्लादेश। एक समय था सारा संसार भारतवर्ष था और महाराजा भरत सारे संसार के राजा थे। प्रभुपाद कृपा से पुनः पूरे संसार को भारतवर्ष बनाना है। अभी हमारे जो प्रधानमंत्री आए हैं, भारत को विश्व गुरु बनाना है, ये बनाएंगे। इन्होंने कहा है कि भारत को विश्व गुरु के पद पर लाना है। भारत पूरे संसार का गुरु है, क्योंकि जो सभ्यता, संस्कृति, कल्चर भारत में है वो कहीं नहीं है। तो महाराजा भरत ने छोटी अवस्था में अपना घर छोड़ दिया। घर और एक हजारों नौकर चाकर, धन संपत्ति की कोई था नहीं, सुंदर रानी बच्चे सब छोड़ दिए। कहाँ? वन में चले गए। किसके आश्रय? भगवान के आश्रय। वन में जब गए तो कोई ये नहीं को नौकर चाकर साथ में ले गए, नहीं, कोई नहीं, किसी को साथ नहीं। वन में भयानक पशु हैं, जंगली जानवर हैं, लेकिन भगवान के भरोसे वन में चले गए। वहाँ वर्णन आता है, सम्यज्ञ ईद अधीयते अस्मिन आत्मतत्व यथात्मयम। महाराजा भरत की समाधि लगने लगी। समाधि क्या है? जब मन संकल्प विकल्प को छोड़ करके आत्म चिंतन में लग जाता है, उसे समाधि कहते हैं। महाराजा भरत की बड़ी दूर की स्टेज आ गई, समाधि नहीं लगती किसी की भी। लेकिन हुआ क्या, एक दिन वो अपने आश्रम में, पुलहा आश्रम में बैठे हुए थे, कुटिया में बैठे थे। एक हिरनी गंडकी नदी का पानी पीने आई। जब वो पानी पी रही थी, पास में शेर धाड़ा। शेर के धाड़ने की आवाज़ सुनकर वो हिरनी घबरा गई कि शेर मेरे को खा जाएगा। डर के मारे वो नदी में कूद गई और नदी के उस पार वो जाना चाहती थी। लेकिन घबराहट में जब वो नदी पार कर रही थी, हिरनी के पेट में बच्चा था। घबराहट से उसका गर्भ गिर गया पानी में। उसने नदी पार कर ली, जाकर अपने बच्चे को पानी में तैरते हुए देखा और वो हिरनी मर गई। अभी महाराजा भरत सोचते हैं, ये अनाथ, ये बिना मांग के रह गया। देखो, संत हृदय नवनीत समाना। भरत महाराज परम संत थे, परम दयालु, परम कृपालु, राज ऋषि, संत रूपी राजा थे। वो जाके उस हिरनी के बच्चे को निकाल के ले आए। चाहिए ये था उसका पालन पोषण बड़ा करके छोड़ देते, लेकिन उस हिरनी के बच्चे के साथ महाराजा भरत का मोह हो गया। सज्जनों व देवियों, महाराजा भरत का समय, जाने का समय निकट आ गया। जब जाने का समय निकट आया तो बजाय हरि चिंतन करते वो हिरण का चिंतन कर रहे थे। सोचने लगे वो बिना मांग के था, मैं उसका अच्छी तरह ध्यान नहीं करता था, ये था वो था, सोचने लगे और शरीर छूट गया। अगला जन्म उनको हिरण का मिल गया। कितना जोखिम है, सारा संसार का राज्य छोड़ दिया,
परिवार छोड़ दिया, लेकिन हिरण से मोह हो गया। अगर हम अपने आप को देखें तो हम कहाँ हैं, क्या गति हमारी होगी। इसलिए कलयुग में प्रभुपाद जी जैसे संतों की कृपा से और गौर निताय की कृपा से, इधर गौर निताय विराजमान हैं, गौर कृष्ण हैं, निताय बलराम हैं, इनकी कृपा से कलयुग में भगवत प्राप्ति बड़ी सुगम हो गई है, बहुत सुगम है। तो अंत समय में जो हमारा ध्यान कृष्ण के चरणों में तभी लगेगा अगर अभी से जीवन काल में अगर हम कृष्ण चिंतन करेंगे तो। भगवान कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेम भामियम। अनन्य भाव से, अन्य किसी का चिंतन नहीं, सबका समान, सब सृष्टि भगवान की है, सब भूमि गोपाल की, लेकिन गोपाल श्री कृष्ण जो हैं सबके स्वामी हैं, सबके मालिक हैं, बस सब कुछ हैं। तो वैव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तुमेव विद्या च द्वरिणम तमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। हे देवों के देव, मेरे माता पिता बंधु सखा सब कुछ आप हैं। ऐसा भाव तब आएगा जब जीवन काल में हम अभ्यास करेंगे। तो आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं समर्पण की। पहले मन में ये बात लाओ कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। आदमी तो सोचता है, मैं सोचता हूँ मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, पर हमारे हाथ में कुछ नहीं। देखो कि हमारे आचार्य ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं, गोपीनाथ सकली तो मार माया, बोलो गोपीनाथ सकली तो, गोपीनाथ सकली तो मार माया, पीना सकल तो मारी, नागी मम बल नागी मम ज्ञान सुनिर्मल ज्ञान, स्वाधीन नागे काया तीन। एक शुद्ध भक्त महावैष्णव महाभागवत वैष्णव कह रहे हैं, हे गोपीनाथ यह सर्वत्र आपकी माया, ये माया का जगत है। माया का अर्थ माया, जो नहीं है वो माया है, और मेरे में शक्ति नहीं है, ना ही मम बल, और ना ही मेरे में ज्ञान है कि मैं आपकी माया का पार पा सकूं। ना ही मम बल ज्ञान सुनिर्मल। फिर आगे क्या कहते हैं, स्वाधीन नाहि काया, ये शरीर भी गोपीनाथ मेरे अधीन नहीं है। देखो आदमी बातें बड़ी करता है, लेकिन ये शरीर मैं भी ठीक ठाक हूँ, थोड़ी देर में बिस्तर में लेट जाऊंगा, बीमार हो गया, बस बुखार हो गया, पेट दर्द हो गई, किसी को कुछ हो गया, किसी को कुछ हो गया। लेकिन बातें क्यों करते हैं इतनी, ये अज्ञानता है, जीव की अज्ञानता है। जीव जब भगवान के हाथ में, श्री कृष्ण के हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंपता है, तो भगवान अगर हृदय से सौंपता तो भगवान संभाल लेते हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने अपने जीवन की डोरी कृष्ण के हाथ में सौंपी थी, उनको पूरा भरोसा भगवान के ऊपर था। समुद्री जहाज में देखो भगवान अपने भक्तों की परीक्षा भी बड़ी लेते हैं। समुद्री जहाज में 2 हार्ट अटैक हो गए, सोचने लगे तीसरा होगा तो मैं बचूंगा नहीं। ये भगवान लोगों को बताते हैं कि मेरा भक्त किसी हालत में मेरी भक्ति नहीं छोड़ता। लेकिन लगे रहे, अमेरिका में पहुंचे, कोई जान नहीं पहचान नहीं, ऐसे बेचारे जगह जगह जा रहे हैं परेशान, लेकिन लगे रहे। आखिर भगवान ने बड़ी परीक्षा लेने के बाद धीरे धीरे जो है सब कुछ उनको दे दिया। प्रभुपाद जी ने उन लोगों को कन्विंस कर दिया, प्रभावित कर दिया, जिन्होंने कभी कृष्ण का नाम ही नहीं सुना था। देखो पहले इंटरनेशनल फ्लाइटों में वेजिटेरियन नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। बोला आप वेज हो नॉन वेज, बोला हम नहीं खाते नॉन वेज, या फिर आप अंडे खा लो, अंडों को वो वेजिटेरियन कहते हैं। तो अभी प्रभुपाद कृपा से मैं एक बार फ्लाइट में था, वैसे इनकी कृपा से मैंने कभी भी जहाज़ में उनका अन्न नहीं खाया,
क्योंकि वहीं वेज रखा है, नॉन वेज रखा है, गंदे फंदे लोग बनाते हैं, सब कभी नहीं खाया। तो जहाज में एक बार पूछा कि आर यू वेज, नॉन वेज और प्योर वेज? अब शाकाहारी हो या मांसाहारी हो या शुद्ध शाकाहारी? मैंने कहा ये शुद्ध शाकाहारी क्या है, पूछा उसको। कहता है कि बिना प्याज लहसुन के। ये सब प्रभुपाद कृपा से जहाज में बिना प्याज लहसुन के भी मिलता है। ये सब संतों का प्रभाव है। आज पहले तो इन्होंने ही मंदिर बनाया अमेरिका में, आज तो बहुत मंदिर बन गया अमेरिका में, देखो देखी में। बहुत साउथ इंडियन है, नॉर्थ इंडियन है, कई मंदिर। तो प्यारे बंधुओं माताओं, हमने ऐसे भक्तों की कृपा से सीखना है भगवान पर निर्भर होना। ऐसा कहा है, जो तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे। वैसे सुलझ नहीं सकते, हम प्रयास करते हैं सुलझाने का, नहीं सुलझ सकते। जो तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, श्री कृष्ण के इंसाफ पे तू छोड़ दे बंदे। भगवान के इंसाफ पे तू छोड़ दे बंदे। जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा, और वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा। हमने भगवान पर निर्भर होना है, ये प्रभुपाद जी ने सिखाया है। देखो, प्रभुपाद जी को एक बीमारी थी, पता आपको क्या बीमारी? बता दूं? वो कृष्ण के लिए बहुत बड़ा चाहते थे, सब कुछ बड़ा चाहते थे। कृष्ण तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, उनकी कृपा से मैं उनका छोटा सा शिष्य हूँ, मुझे भी ये बीमारी है। उदयपुर में मेरी इच्छा थी बहुत बड़ा मंदिर बनाने की, पैसे पैसे तो थे ही नहीं, लेकिन एक भक्त ने कहा महाराज शुरू करो, पैसे आ जाएंगे। मुझे ऐसा लगा प्रभुपाद इसके माध्यम से बोल रहे हैं। मंदिर का काम शुरू कर दिया। एक भक्त गया इंस्पेक्शन करने के लिए, हमारा ही गुरु भाई, नाम नहीं लूँगा मैं उसको। वो फिर वो कहता है, मेरे को कहते इतना बड़ा मंदिर बनाने की क्या जरूरत थी? उसको गुस्सा आ रहा है वो देखो इतना बड़ा मंदिर कैसे बन गया। अरे भगवान सबसे बड़े, वो मंदिर हमें भी छोटा पड़ता है। मंगल आरती के टाइम भी हाल भर जाता है, और उत्सव में तो जगह ही नहीं मिलती कभी भी, वो भी छोटा पड़ रहा है। तो प्रभुपाद जी भगवान के लिए बहुत बड़ा चाहते थे, क्योंकि कृष्ण जो हैं वही भगवान हैं, और वो सबके स्वामी हैं और सबके मालिक हैं। ऐसे भगवान की शरण में आओ भारतवासियों, और फिर दूसरे लोगों को सिखाओ। जैसे प्रभुपाद जी कृष्ण की शरण में थे, उन्हें सारी दुनिया के लोगों को सिखा दिया, और इनकी कृपा से लोगों ने सीख भी लिया, और शरण में जब आए तो उनको बड़ा सुंदर अनुभव भी होने लगा। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? सब छोड़ के मेरी शरण में आओ। और भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त क्या समझा रहे हैं आगे तात्पर्य में? 7वें अध्याय में यह कहा गया था कि वही कृष्ण की पूजा कर सकता है जो सारे पापों से मुक्त हो गया हो। इस प्रकार कोई यह सोच सकता है कि समस्त पापों से मुक्त हुए बिना कोई शरणागति नहीं पा सकता। ये बड़े के विचारने की बात प्रभुपाद जी ने कही है। अब कृपा करके इसको समझने का प्रयास करिए कि जब तक कोई पापों से मुक्त नहीं होता तो वो शरणागति ग्रहण नहीं कर सकता। 7वें अध्याय में कहा है। आगे प्रभुपाद कह रहे हैं, ऐसे संदेह के लिए यहाँ यह कहा गया है कि कोई समस्त पापों से मुक्त ना भी हो तो केवल श्री कृष्ण के शरणागत होने पर स्वतः मुक्त कर दिया जाता है। मान लो अगर कोई पापों से मुक्त नहीं है, अगर वो कृष्ण के शरण में हो जाता है तो कृष्ण उसको सारे पापों से मुक्त कर देते हैं। कहा है, बोल हरि बोल हरि 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 बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव।
नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम प्रभु, सारे बोलो, पाप कटेंगे क्षण में भारी, पाप कटे ना लगना कुछ तेरा मोर, ना लगना कुछ तेरा मोर, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, के दुनिया है ये गोरख धंधा, दुनिया है भेद समझा है कोई बंदा, भेद समझा ब्रह्म स्वरूप तराजू तो, ब्रह्म स्वरूप तरा, केशव माधव गोविंद गोविंद, केशव माधव। एक बात ध्यान में रखनी है, आप सब ने महामंत्र का जप करना है, मुझे आशा सभी करते होंगे। कौन कौन ऐसे हैं जो अभी तक महामंत्र का जप शुरू नहीं किया? हाथ खड़े करो। अच्छा, जिन जिन्होंने किया वो हाथ खड़े करो। कहीं ऐसे जिन्होंने करते भी नहीं है और हाथ भी नहीं खड़े किए। एक माता दिखा रही है ऐसे हाथ। तो जिन्होंने नहीं शुरू किया वो भी शुरू करें। नए लोग भी, कितने लोग नए हैं, पहली बार आए हैं मंदिर में आज? हाथ खड़ा करो। हैं कुछ थोड़े बहुत हैं नए। ये मैं नए लोगों को बता रहा हूँ, पुराने भी सीखो। अंग्रेजी में कहावत है, रेपिटेशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। किसी बात को दोहराने से हम सीख सकते हैं। बच्चों उधर चलो, उधर बैठे जाओ। तो जप कितना करना है? मेरे पीछे सारे बोलो, इतना जप कर। सारे बोलो, सारे, इधर से आवाज नहीं आ रही। इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। देखो, हम सबका खाता यमराज के पास खुला है। वो बंद कराने का रास्ता प्रभुपाद जी बता गए हैं। पहले गौर भगवान ने बताया, वही प्रभुपाद जी ने बताया। जब महाप्रभु ने क्या कहा है, नाम गाने सदा रुचि, बोलो कीर्तनीय सदा हरि। सदा नाम जपते रहो, मतलब आप इतना जप करो, इतना नाम जपो। अब यमराज कहें कि भाई ये मेरा ग्राहक नहीं है, अभी मेरा कस्टमर नहीं है, ये तो भगवान का हो गया। सिमरन जो है हमको यमदूतों से, यमराज से बचाएगा। सिमरन करना है, बहुत ज्यादा करना है। तो प्रभुपाद जी यहां बता रहे हैं कि जब हम कृष्ण की शरण में आते हैं हृदय से, सच्चे भाव से, नाम से नहीं, तो कृष्ण हमको पापों से मुक्त कर देते हैं। ये नहीं कि पहले पापों से मुक्त होकर फिर शरण में जाना है, 7वें अध्याय में ऐसा बताया गया है। लेकिन मैं फिर से पढ़ूंगा, ऐसे संदेह के लिए यहां यह कहा गया है कि कोई समस्त पापों से मुक्त ना भी हो तो केवल श्री कृष्ण के शरणागत होने पर स्वतः मुक्त कर दिया जाता है। पापों से मुक्त होने के लिए कठोर प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को बिना झिझक के श्री कृष्ण को समस्त जीवों के रक्षक के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। उसे चाहिए कि श्रद्धा तथा प्रेम से
उनकी शरण ग्रहण करे। हरि भक्ति विलास में कहा है, कृष्ण की शरण ग्रहण करने की विधि का वर्णन हुआ है। क्या कहा है? अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षयतीति विश्वासो गोपतत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। भक्ति योग के अनुसार मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे अंततः भगवत भक्ति हो। बस अंत है भगवत भक्ति, कृष्ण की सेवा। समाज में अपनी स्थिति के अनुसार कोई एक विशेष कर्म कर सकता है, लेकिन यदि अपना कर्म करने से कोई कृष्ण भावना अमृत तक नहीं पहुंच पाता तो उसके लिए सारे कार्यकलाप व्यर्थ हो जाते हैं। एक बात प्रभुपाद जी ने कही है, भौतिक दृष्टि से कोई आदमी बहुत आगे बढ़ जाता है, MBBS FRCS लंदन, बहुत बड़ा डॉक्टर है, बड़े बंगले हैं, सुंदर पत्नी बच्चे, भौतिक दृष्टि से टॉप पे पहुंच गया है वो, लेकिन मौत की एक चपेट के साथ सब खत्म। प्रभुपाद कहते थे, विद वन स्ट्रोक ऑफ डेथ एवरीथिंग इज फिनिश। ये भौतिक की उन्नति है, कोई किसी काम के नहीं। एक बात नए लोग हैं, मैं फिर से सुनाऊंगा, प्रभुपाद जी ने सुनाई है ये बात। आजकल साइंस का जमाना है, बेकार है, सब नास्तिकवाद है, इसका खंडन किया प्रभुपाद जी ने कदम कदम पर। एक साइंटिस्ट था, बड़ा वैज्ञानिक, उसको बड़ा अहंकार तक, मैं बहुत बड़ा वैज्ञानिक हूँ। एक बार वो कहता है एक नौका चलाने वाले को, भाई मैं समुद्र की सैर करना चाहता हूँ। कहते हैं आओ साहब बैठो। उसने उसको नौका पर, किश्ती पर बैठाया, चप्पू चलाने लगा, समुद्र के अंदर नौका चली गई। वो वैज्ञानिक जो बड़ा अभिमानी था, वो पूछता है, भाई नौका चलाने वाले, तुम्हें कोई फिजिक्स का ज्ञान है? कहते साहब मैं अनपढ़ा हूँ, मैंने बचपन से ये नौका ही चलाई, मुझे कोई ज्ञान नहीं। तू कितना अभागा है, तुम्हारे जीवन का जो 25% भाग बेकार चला गया। नौका थोड़ी और अंदर गई, समुद्र के आनंद ले रहा है, समुद्र को देख रहा है, नौका में सवारी कर रहा है। आगे जाके पूछता है उसको, ज्ञानी अभिमानी, कहते तुम फिजिक्स का ज्ञानी, केमिस्ट्री का कोई ज्ञान है? साहब मैंने कहा मैं तो अनपढ़ हूँ, फिर आप पूछ रहे हैं मेरे को। कहते 50% तेरा जीवन बेकार, तुम्हें ना फिजिक्स का ज्ञान ना केमिस्ट्री का। नौका थोड़ी अंदर और चली गई, नौका जब आगे गई तो थोड़ी नीचे ऊपर ज़्यादा होने लगी, हिलने लगी। वो पूछता है वैज्ञानिक, भाई ये नौका क्यों हिल रही है ज़्यादा? उसने खड़े होकर देखा, कहते साहब समुद्र में तूफान आ गया है। कहते फिर? कि साहब आप तैरना जानते हैं? कहते वो नहीं मैं जानता। कहता फिर साहब 100% जीवन बेकार है आपका, 100% ऑफ योर लाइफ इज वेस्ट। तो ये क्या उदाहरण प्रभुपाद दे रहे हैं कि बड़े ज्ञान की हमने कहा ना, पोथी पढ़ पढ़ जुगमोआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। कई अनपढ़ भक्त हुए। शबरी का बहुत बड़ा उदाहरण है। शबरी अनपढ़ गंवार, शूद्रों की कन्या, राम जी जूठे बेर खा रहे, अनन्य भक्त भगवान की। तो भौतिक दृष्टि से हम कहीं भी पहुंच जाएं, प्रभुपाद ये उदाहरण क्या दे रहे हैं कि वो जो नाविक है उसकी तुलना भक्त से की है, वो भक्त है भगवान का। और ये भौतिकवादी ज्ञानी, इसे भगवान की भक्ति इसमें नहीं है, इसका जीवन 100% बेकार है। इसलिए कहा है भक्ति भगवान की कर ले, खजाना नाम से भर ले। निकल जाएगा दम तो कौड़ी से महंगा है तन तेरा, ना कोई पास बैठेगा ना कोई कहेगा फिर मेरा।
ना कोई रोटी पूछेगा, ना कोई पूछेगा खाना, कहेंगे ले चलो अभी इन्हें शमशान पहुंचाना। इसलिए कहा कि भक्ति करो तुम भगवान की, भक्ति भगवान की कर ले, खजाना नाम से भर ले। और सतत सिमरन करो, भगवान का नाम जपो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जिस कर्म से कृष्ण भावनामृत की पूर्ण अवस्था ना प्राप्त हो सके उससे बचना चाहिए। मनुष्य को विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण समस्त परिस्थितियों में उसकी सभी कठिनाइयों से रक्षा करेंगे। इसके विषय में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं कि जीवन निर्वाह कैसे होगा, कृष्ण इसको संभालेंगे। मनुष्य को चाहिए कि मैं अपने आप को निस्सहाय माने, अपने आप को निस्सहाय मानना है। प्रभुपाद समझा रहे हैं, जैसे कहा है ना, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, बोलो मेरा कोई ना। नंद लाल सांवरिया मेरे, नंद लाल सांवर, मेरा कोई सहारा नहीं प्रभु आपके सिवा। देखो एक बात महाप्रभु ने बताई है, अगर भगवान को अपने भक्तों के माध्यम से पुकारोगे ना तो भगवान को बड़ा अच्छा लगता है। अब नंदलाल कहोगे ना तो बड़े खुश होते हैं भगवान। यशोदा नंदन कहोगे और खुश होंगे, देवकी नंदन कहोगे तो और खुश होंगे। इसलिए ये नंदलाल, एक कृष्ण भगवान, मेरा आपके बिना कोई सहारा नहीं। ये हमारी परिस्थिति हो जानी चाहिए। ये पूरी शरणागति है, जैसे हमारे ठाकुर भक्ति विनोद महाराज की पूर्ण शरणागति थी भगवान के चरणों में। वो किसी से डरते नहीं थे, शुद्ध भक्त भगवान के सदा प्रभु भक्ति में लगे रहते थे। ये जो कृष्ण भक्ति का प्रचार का सूत्रपात भक्ति विनोद ठाकुर ने किया था, पर उन्होंने ही ये भविष्यवाणी की थी कि भविष्य में एक आचार्य प्रकट होंगे जो कृष्ण भावना को पूरी दुनिया में ले जाएंगे। जिस साल उन्होंने ये भविष्यवाणी की उसी साल प्रभुपाद प्रकट हो गए। और प्रभुपाद जी ने असंभव को संभव कर दिया, कृष्ण भावना का प्रचार पूरे संसार में कर दिया। तो यही प्रभुपाद जी बड़ी कृपा करके समझा रहे हैं, विश्वास होना चाहिए कृष्ण समस्त परिस्थितियों में उसकी सभी कठिनाइयों से रक्षा करेंगे। इसके विषय में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं कि जीवन निर्वाह कैसे होगा। मैं आपको एक अपनी बात सुनाना चाहता हूँ। मैं जब छोटा था तो साधु बनना चाहता, तो मन में आता था भाई कहाँ जाऊँगा, कहाँ रहूँगा, कहाँ खाऊँगा, ये मन में आता था। लेकिन जब साधु बन गए, एक दिन भगवान ने भूखा नहीं रखा, कोई परेशानी नहीं, कोई कठिनाई नहीं, सब प्रबंध, बड़े दयालु हैं भगवान। भगवान दया के सागर हैं। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो, हमें तो बस तेरा सहारा है और ना कोई हमारा है। बस कृष्ण भगवान ही हमारे सब कुछ हैं। तो यही प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं, मनुष्य को विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण समस्त परिस्थितियों में उसकी सभी कठिनाइयों से रक्षा करेंगे। इसके विषय में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं कि जीवन निर्वाह कैसे होगा। श्री कृष्ण इसको संभालेंगे। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आप को निस्सहाय माने और अपने जीवन की प्रगति के लिए कृष्ण को ही अवलंब समझे। पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भगवत भक्ति में प्रवृत्त होते ही वह प्रकृति के समस्त कलमश से मुक्त हो जाता है। धर्म की विविध विधियां हैं और ज्ञान, ध्यान, योग आदि जैसे शुद्ध करने वाले अनुष्ठान हैं, लेकिन जो श्री कृष्ण के शरणागत हो जाता है उसे इतने सारे अनुष्ठानों की
अनुष्ठानों के पालन की आवश्यकता नहीं रह जाती। कृष्ण की शरण में जाने मात्र से वह व्यर्थ समय गंवाने से बच जाएगा। इसलिए कृष्ण की शरण में आ जाओ बस। इस प्रकार वह तुरंत सारी उन्नति कर सकता है और समस्त पापों से मुक्त हो सकता है। श्री कृष्ण की सुंदर छवि के प्रति मनुष्य को आकृष्ट होना चाहिए। उनका नाम कृष्ण इसलिए पड़ा क्योंकि वे सर्वाकर्षक हैं। बोलो सर्वाकर्षक कृष्णचंद्र भगवान की। बोलो ललिता वितांग ललिता विशाखराधा पार्थसारथी भगवान की। बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। जो व्यक्ति श्री कृष्ण की सुंदर सर्वशक्तिमान में छवि से आकृष्ट होता है वह भाग्यशाली है। अध्यात्मवादी कई प्रकार के, बोलो राधा पार्थसारथी भगवान की। अध्यात्मवादी कई प्रकार के होते हैं। सब शांति से बैठे रहिए, हम समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हरि बोल। बैठिए, थोड़ा नीचे बैठिए। बैठो माताओ, बैठ जाओ। आवाज बिल्कुल नहीं। ये तात्पर्य मैं समाप्त कर रहा हूं। और उसके बाद कुछ परमात्मा के प्रति, लेकिन जो भगवान के साकार रूप के प्रति आकृष्ट होता है और इससे भी बढ़कर जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है वह सर्वोच्च योगी है। दूसरे शब्दों में अनन्य भाव से, अन्य किसी का अनन्य भाव से श्री कृष्ण की भक्ति गुह्यतम अध्यात्मवादी कहलाते हैं। गुह्यतम ज्ञान है और संपूर्ण गीता का यही सार है। कर्म योगी, दार्शनिक योगी तथा भक्त सभी अध्यात्मवादी कहलाते हैं, लेकिन इनमें से शुद्ध भक्त ही सर्वश्रेष्ठ हैं। यहाँ पर मां शुच, मत डरो, मत झिझको, मत चिंता करो, विशिष्ट शब्दों का प्रयोग अत्यंत सार्थक है। मनुष्य को यह चिंता होती है कि वह किस प्रकार सारे धर्म को त्यागे और एकमात्र श्री कृष्ण की शरण में जाए, लेकिन ऐसी चिंता व्यर्थ है। ये हमारे मन की मलिनता है। कैसे हम दूसरों को छोड़ दें, कैसे कृष्ण की शरण में जाएं, इस चिंता को दिल से निकाल दो। बस कृष्ण बोलो, कृष्ण भजो, कृष्ण गाओ, कृष्ण नाम, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। बस कृष्ण कृष्ण कृष्ण, चलते फिरते उड़ते बैठते हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम। सारे मेरे पीछे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। नमा ओम विष्णुपदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। महामंत्र जपने से पहले ये दो मंत्र भी जपने। आप सबका पुनः धन्यवाद। किसी को कोई प्रश्न? कोई प्रश्न नहीं? क्या क्या नाम? अच्छा। तो अभी एक अनाउंसमेंट ये कर रहे हैं भक्त, उसको आप ध्यान से सुनिए। और
फिर आप सब जैसे आगे का प्रोग्राम है उसको अटेंड कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभी 24 जून से 29 जून हिज ग्रेस मोहन रूपा प्रभु जी का सेमिनार होने जा रहा है टेम्पल ऑडिटोरियम में, तो उसके लिए टेबल पे रजिस्ट्रेशन है, तो आप लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और 300 रुपये चार्जेस है उसका पर हेड। हरे कृष्णा।